हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। और आज हम सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस देखने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 मतलब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जो कि इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होगा। और हम जब उसे करेंगे तो हम आपको लास्ट में एक होमवर्क दे देंगे, जिससे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब आपकी बुक में ये लिखा होगा कि x, y अगर इक्विवेलेंस है r के, तो जो x, x होगा उसको भी इक्विवेलेंस होना पड़ेगा r के। तो देखिए, ये आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप मानिए कोई इक्वेशन है 3x - y = 4। तो कोई भी इक्वेशन होती है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें x और y की फॉर्म में जो क्वाड्रेंट बनेंगे 1, 2, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो जितने भी ये पॉइंट्स बनेंगे, इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे हमें ये देखना होगा कि जो टू सेम, जैसे 1, 1 ये दोनों सेम है, 2, 2 ये दोनों भी सेम है, 3, 3 ये भी सेम है। तो जो सेम वाली जो चीज़ें आ गई, जो सेम वाले पॉइंट्स आए हैं हमारी एक्स और वाई की वैल्यू में, तो इन्हीं को हम इन्हें रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहते हैं। कि मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये रिफ्लेक्सिव को शो करते हैं कि ये एक चीज़ दूसरे को रिफ्लेक्स कर रही है। जैसे एक मिरर होता है, एक मिरर के इस तरफ आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्स होगा, वो भी एकदम सेम टू सेम। वैसे ही 1 रिफ्लेक्स हुआ 1, 2 रिफ्लेक्स 2, 3 रिफ्लेक्स 3, एकदम सेम टू सेम उसी की तरह दिखता है पॉइंट्स में। तो ये आप समझ गए होंगे रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आपने देखा होगा, जैसे कोई ट्राइंगल होता है, अगर हम उसके बीच से एक ये कर देते हैं तो वो एकदम सिमेट्रिक की फॉर्म में टूट जाता है। मतलब एक पार्ट ऐसे तो दूसरा पार्ट एकदम उसके सेम टू सेम बट थोड़ा सा अपोजिट। तो वैसे ही इसकी कंडीशन जो होती है वर्ड्स में वो होती है x, y अगर इक्विवेलेंस है r के, तो जो y, x है उसको भी इक्विवेलेंस होना पड़ेगा r के। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 3x - y = 4 वाली इक्वेशन का, तो जैसे यहाँ पे 1, 2 अगर एक वैल्यू आती है, तो अगर इसमें हम y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। अगर ये ऐसी कंडीशन फॉलो करता है तो इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और वैसे अगर 3, 1 आता है तो 1, 3 होना पड़ेगा। 4, 5 आता है तो 5, 4 होना पड़ेगा। तो जो x, y, x की फॉर्म में डिफाइन हो जाए अगर किसी इक्वेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि x, y है अगर वो इक्विवेलेंस है r के, और y, z है अगर वो इक्विवेलेंस है r के। ये दोनों एक रिलेशन में आ रहे हैं, दोनों रिलेशन में आ रहे हैं। जो इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म ये तो सिमिलर है, तो x, z इनको भी इक्विवेलेंस होना पड़ेगा r के। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 3x - y = 4 हमने देखा ऊपर, तो अगर 1, 2 आ गया और 2, 3 आ गया तो ये तो सेम है, तो 1, 3 ये भी इस रिलेशन में आना ही पड़ेगा। अगर ये आ जाता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। तो एक और बार देखते हैं। जैसे 2, 3 है और 3, 5 है, तो अगर रिलेशन में 3, 3, 2, 5 ये दोनों अलग अलग हैं, ये लास्ट डिजिट सेम है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, तो जो 2, 5 है वो अगर रिलेशन में आ जाता है, रिलेशन में अगर ये आ जाता है तो ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। बस ये इतनी आसान सी बात है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप सिर्फ इतना याद रखिए कि x, y इक्विवेलेंस है r के, तो x, x
मतलब 1,2 है तो 1,1 भी होगा और 2,2 भी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर आती है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैंने एग्जांपल आपको बताया। तो सिमेट्रिक में अगर 2,1 है तो 1,2 भी होना पड़ेगा, और 3,2 है तो 2,3 भी होना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव में जैसा आपको बताया कि 2,3 है, 3,5 है तो 2,5, 7,6 है और 6,9 है तो 7,9 होना पड़ेगा। एकदम आसान।